आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज, बहुत ही बेहतरीन सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपने सिंधी बिरयानी बहुत बार बनाई होगी, एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको ये बिरयानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये बिरयानी कैसे बनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तरखान, मेरे इस चैनल पर सभी प्यारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंधी बिरयानी और इसे मैं मटन में बनाऊंगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और ये बिरयानी काफ़ी स्पाइसी होती है, तो मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बिरयानी बनाने में बहुत ज़्यादा सामान यूज़ किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं सिंधी बिरयानी बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ 800 ग्राम मटन और इसे अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं ली हूँ सेला चावल और इसे मैं 1 घंटा पहले से भिंगा कर रखी हूँ। सेला चावल जब भी लें तो 1 घंटा पहले से भिंगा कर रखें। अगर हम मटन बना रहे हैं तो 1 घंटा पहले से भिंगा कर रखें। मटन बनने में भी टाइम लगेगा, तो कम से कम 2-2.5 घंटा ये चावल फूलना चाहिए, तो इसलिए इसे मैं 1 घंटा पहले से भिंगा के रखी हूँ। और मटन पकने में टाइम लग जाएगा, आपको पता ही है, मटन पे डिपेंड करता है। कोई मटन बहुत जल्दी गल जाता है और किसी मटन को गलने में बहुत टाइम भी नहीं लगता है। और देख लीजिए ये सेला चावल है और इसे मैं ली हूँ 800 ग्राम। आप चाहे तो चावल के हिसाब से मटन डबल कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बराबर ली हूँ। और ये कुछ मसाले हैं जो चावल में जाएंगे। 2 दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 लौंग, 2 तेज़पत्ता, ½ टीस्पून शाहजीरा, 2 टेबल स्पून नमक। और यहाँ पे मैं ली हूँ 800 ग्राम आलू और इसे अच्छे से मैं छीलकर कलर लगा ली हूँ। इसे सबसे पहले मैं फ्राई कर लूँगी। 200 ग्राम दही, 200 ग्राम प्याज, आधा प्याज मैं फ्राई करके निकाल लूँगी और आधा प्याज में मैं क़ोरमा तैयार करूँगी। क़ोरमा तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं 150 ग्राम टमाटर का प्यूरी बना ली हूँ। आप चाहे तो प्यूरी तैयार कर लीजिए या टमाटर को छोटे छोटे कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, प्यूरी बहुत बेस्ट रहेगा। और ये कुछ मसाले हैं जो बिरयानी के तौर पे यूज़ किए जाएंगे, बिरयानी मसाले के तौर पे। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, ½ टीस्पून गोल मिर्च, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, ½ बादियान के फूल। इसका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैं इसे हाफ़ यूज़ कर रही हूँ। हाफ से भी हाफ क्वार्टर है ये जायफल, ½ जावित्री का फूल, 6 से 7 लौंग और 6 इलायची। इसे मैं बस 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करूँगी, उसके बाद इसका पाउडर तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, ये तीखी वाली मिर्ची है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक अपने हिसाब से रखें, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मिर्ची का पेस्ट। इसे मैं पेस्ट में तैयार नहीं की हूँ, इसे मैं मोटा कूट ली हूँ। आप चाहे तो इसे बड़े बड़े स्लाइस में कट करके भी ले सकते हैं। इस तरह से कूट के लीजिएगा, टेस्ट बहुत अच्छी आएगी बिरयानी में। 6 से 7 आलू बुखारा, ½ कप हरा धनिया, ½ कप पुदीना, 1 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा। और सबसे ज़रूरी बात, सिंधी बिरयानी आप देखते होंगे बहुत लोग सिंधी बिरयानी का जो क़ोरमा तैयार करते हैं उस वक्त स्लाइस करके क़ोरमे में डाल देते हैं। इस तरह से आप कभी मत बनाइएगा, पूरा बिरयानी आपका कड़वा हो जाएगा। एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं इसका जूस डालूँगी, इसका स्लाइस में क़ोरमे में नहीं डालूँगी। और ये दम में जाएंगे। यहाँ पे मैं 4 मिर्ची ली हूँ, बहुत कम तीखी वाली मिर्ची है, ½ कप हरा धनिया, 1 लेमन और इसे स्लाइस कर ली हूँ। और 2 बड़े साइज़ का टमाटर, इसे भी मैं स्लाइस में कट कर ली हूँ। जैसे मैंने बताया, कभी भी आप क़ोरमा तैयार कीजिए, चाहे चिकन का कीजिए या मटन का कीजिए, अगर सिंधी बिरयानी बना रहे हैं, स्लाइस को कभी भी क़ोरमे मत डालिए, पूरा बिरयानी आपको कड़वा हो जाएगा। और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालूँगी मैं, थोड़ा सा फूड कलर है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, इस बिरयानी मसाला को मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट में रोस्ट करूंगी, इसके बाद पाउडर तैयार कर लूंगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ।
और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लेटेस्ट मोबाइल का लिंक शेयर की हूँ, आप उसे भी चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा मोबाइल पसंद आया। आलू फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं 150 ग्राम तेल ली हूँ और इसे गरम कर ली हूँ। और लास्ट में डालूँगी दम के ऊपर 2 टेबल स्पून घी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लौंग, इलायची, प्याज डाल दे रही हूँ। आधा प्याज में निकाल लूंगी। अब मैं यहाँ पे गोल डाल दे रही हूँ। हाई फ्लेम पे 5 मिनट में मटन को अच्छे से भून लूंगी। अब इसमें हमें डाल देना है इन सारे मसालों को और साथ में टमाटर का प्यूरी, कुटी हुई मिर्ची, हरी मिर्ची, साथ में आलू बुखारा, अदरक लहसुन का पेस्ट, पुदीना, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला का पाउडर। और इस बिरयानी में ऊपर से बिरयानी मसाला नहीं यूज किया जाता है, साथ में कोरमे के साथ पकाया जाता है। और यहाँ पे मैं डालूंगी हाफ लेमन जूस। बहुत बड़े साइज का लेमन है तो यहाँ पे मैं हाफ यूज कर रही हूँ। अगर छोटा साइज का लेमन हो तो 1 यूज कीजिएगा। इन सारी चीजों को डालने के बाद हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट भून लूंगी। उसके बाद मैं दही यूज करूंगी। 5 मिनट भूनने के बाद मैं दही डाल दी हूँ। दही डालकर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट भून लूँगी। उसके बाद मैं पानी डालूँगी। दो गिलास पानी डालने के बाद फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इसे मैं कवर कर दूंगी। मटन 50% कुक होना चाहिए। जब मटन 50% कुक हो जाएगा तब मैं आलू ऐड करूँगी। मटन हमारा 50% हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आलू डाल दे रही हूँ। बीच में मैं 1 से 2 बार चला भी ली थी। आलू डालने के बाद मटन को हमें 80% कुक कर लेना है। और इसे मैं कवर कर दे रही हूँ। चेक कर लूंगी आलू गला कि नहीं। तो आलू हमारा अभी नहीं गला है। थोड़ा सा पानी यहाँ पर मैं ऐड करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे। और इसे कवर करके पकने दूंगी जब तक आलू हमारा 80% कुक ना हो जाए। आलू भी 80% कुक करना है और मटन भी हमें 80% कुक करना है। तो मटन यहाँ पे हमारा पक के तैयार हो चुका है। दिखला दे रही हूँ, देख लीजिए। मटन भी हमारा गल चुका है और आलू भी। अब इसे मैं एक तरफ रख देती हूँ और एक तरफ मैं चावल पकने के लिए पानी चढ़ा दे रही हूँ। और इस बिरयानी में मैं 2 लेयर लगाऊंगी, चावल का भी और मटन का भी। तो इसलिए यहाँ पे मैं मटन आलू आधा अलग कर ले रही हूँ। चावल पकने के लिए एक तरफ मैं पानी चढ़ाती हूँ और इसमें डाल दूंगी इन सारे मसालों को, ताकि पानी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इन मसालों का। और जब पानी में बॉयल आएगा तब मैं चावल डालूंगी। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं यहाँ पर चावल डाल दे रही हूँ और चावल 80% कुक करना है। चावल 80% कुक हो चुका है, देख लीजिए। चावल कड़ी भी है और टूट भी रही है। इसे मैं फौरन निकाल लेती हूँ। तो जैसे मैंने बताया, चावल का और मटन का हमें 2 लेयर लगाना है।
तो ये पहला लेयर है चावल का। अब यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को आधा लगा दूंगी यहाँ पर और आधा चावल के ऊपर। इस सिंधी बिरयानी को आप ज़रूर बनाइएगा। जब भी बनाइएगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मुझे आपका फीडबैक का इंतज़ार रहता है। ये हो गया हमारा पहला लेयर कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर दूसरा लेयर लगा दे रही हूँ और इसके ऊपर मैं फिर डालूँगी मटन का कौरमा। हाफ टी स्पून केड़ा वाटर, हाफ टी स्पून मैं बाद में डालूँगी। ये है दूसरा लेयर। जिस तरह मैं पहला लेयर लगाई थी वैसे मैं दूसरा लेयर भी लगा दूंगी। हाफ टी स्पून रोज वाटर, 2 टेबल स्पून घी। अगर मटन में रोगन ज़्यादा है तो घी कम कर दें। थोड़ा सा फूड कलर। अब बिरयानी में हमें दम देना है, तो यहाँ पर मैं दुपट्टे से ढक्कन को कवर कर दी हूँ, स्टीम बाहर ना निकले। आप चाहे तो आटे से कवर कर सकते हैं। बिरयानी में दम देने के लिए यहाँ पर मैं मोटी तली का तवा यूज कर रही हूँ, इससे बिरयानी जलती नहीं है। अगर आपके पास पतली तली का तवा है तो आपको करना क्या है, गैस के छोटे वाले बर्नर पे अपना पतला तवा रख लीजिए। टाइमिंग वही रहेगा, हाई फ्लेम पे 6 से 7 मिनट। उसके बाद फ्लेम को लो कर दूंगी, लो फ्लेम पे 18 से 20 मिनट दम दूंगी। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि बिरयानी हमारी बनके कैसी हो रही है। और इस बिरयानी में दम बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि मटन और चावल दोनों हमारा 80% कुक हो चुका है। इससे ज़्यादा दम लगाएंगे तो मटन भी सॉफ्ट हो जाएगा और चावल भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। बिरयानी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ और मैं दिखला दे रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है। अब फटाफट से इसे मैं डिश आउट कर ले रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सिंधी बिरयानी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और मैं दिखला दे रही हूँ, देख लीजिए। आप इस बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा जैसे मैंने बताया है। तो चलिए इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। देख लीजिए कितना सारा मसाला और कितना ज़बरदस्त बिरयानी है ये। और हाँ, बहुत सारी बिरयानी रेसिपी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। लुकिंग सो यम्मी, पागल बना देने वाली खुशबू आ रही है। बिरयानी तो आपने बहुत बार बनाई होगी सिंधी बिरयानी, एक बार मेरी तरीके से इस बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा। और वाकई में बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, जिस तरह से मैं बताई हूँ वैसे बनाइएगा। और लेमन के जो स्लाइस है कभी भी कौरमा में मत डालिएगा, वरना बिरयानी जो है बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाएगी। एक बार आप आजमा के ज़रूर देखिएगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत अच्छी अच्छी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। हर जगह की बिरयानी की रेसिपी आपको घर बैठे मिल जाएगी। और जब भी बनाइएगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमेशा बोलती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।